आपण आपल्या विहाराची लोकांना 2 शब्द सांगावे आणि लवकरात लवकर निघण्याची तयारी करावी। सर्वांना माझा जय भीम। मोदी बिहार को मुक्त करना होगा, पीटीए एमसी को मुक्त करना होगा, पीटीए एक्ट रद्द करो। जैसा कि आप लोगों को पता है, बोधगया में महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है पिछले 1 महीने से, और वह बीटीए 1949 की वजह से वहाँ पे जो प्रबंधन कमेटी है उसमें 4 बौद्ध 4 ब्राह्मण, हिंदू का नियम है लेकिन वो ब्राह्मण ही रहते हैं, और एक कलेक्टर वहाँ का चेयरमैन रहता है। तो उसके विरोध में, उस सिस्टम के विरोध में, क्योंकि कहीं भी दुनिया में कहीं भी जो जिस धर्म का वो धर्मस्थल रहता है उस धर्म के लोग ही उसका प्रबंधन संभालते हैं, लेकिन ये उल्टा ही चल रहा है। बोधगया में वहाँ पे बौद्धों का धर्मस्थल और अति प्राचीन है, आप लोगों को पता है, सम्राट अशोक ने बनवाया था और उसका बहुत लंबा इतिहास है, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। लेकिन उस प्रबंधन समिति में गैर बौद्धिस्टों को शामिल नहीं करना है, इसके लिए आंदोलन चल रहा है और इसीलिए ये रैली निकाली जा रही है। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, विरासत हमारी, कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा, विरासत हमारी, कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय, पीटीए एक्ट 1949 रद्द करो, पीटीए एक्ट 1949 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। प्रबंधन समिति में गैर बुद्धिस्टों की भागीदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जुगलबंदी नहीं चलेगी, ब्राह्मणों को महाबोधि बुद्ध बिहार छोड़ना होगा, ब्राह्मणों को महाबोधि बुद्ध बिहार छोड़ना होगा। भाई निकालो गाड़ी, कभी मेरे रिक्शा बांधो, गाड़ियाँ निकाल लो, कभी रिक्शा बांधो, मित्रों, आंबेडकर नगरला आम्ही नाक्यावरती आज आपण या भामरेकर नगरच्या नाक्यावरती महाबोधी विहार मुक्त आंदोलनाच्या माध्यमातून सर्व बौद्ध विहार आणि या बौद्ध विहाराचे पदाधिकारी या सर्वांच्या वतीने या मोर्चाचं आपण आयोजन करण्यात आहोत। या आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून बिहार राज्याला जागृत करण्याकरता या मोर्चाचं आयोजन आपण केलेलं आहे। या मोर्चाच्या माध्यमातून बुद्धगया येथे जे बौद्धांचं मोठं पवित्र बोधगया महाविहार आहे, हे महाविहार
या महाविहारांवरती असलेला जो ब्राह्मणांचा जो ताबा आहे, हा ताबा काढण्याकरता आणि पूर्णपणे ब्राह्मणांचं अस्तित्व त्यातून काढून तिथे असणाऱ्या समस्त बहुजनांचं, बौद्धांचं आणि भिक्खूंचं या विहारावरती नियंत्रण असावं, याकरता या मोर्चाचं आयोजन करून सर्व जनतेला या मोर्चाच्या माध्यमातून माहिती देण्यात येत आहे. महाबोधी विहार मुक्त करो, महाबोधी विहार मुक्त करो. महाबोधी विहार, महाबोधी विहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो. महाबोधी विहार मुक्त करो, मुक्त करो. महाबोधी विहार मुक्त करो, मुक्त करो. ना भाई समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 8 तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अधिनियम में पंचशील बुद्ध विहार के माध्यम से और यहाँ जितने सारे जो बुद्ध विहार हैं वो विश्व दिव्य बुद्ध विहार हुए और भी जितने सारे बुद्ध विहार हैं, सभी का ये संयुक्त मोर्चा है, ये आक्रोश रैली है. जो हमारा गया महाविहार बुद्ध विहार को ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है एक काला कानून के तहत, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हो चुका है. उसके बाद के पीछे का जो भी मतलब ये कानून है वो स्वतः जो है जीरो हो जाता है. ये हमारा भारत का संविधान कहता है. लेकिन अभी भी आज़ादी का 78 साल बीतने के बाद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महाबोधि बुद्ध विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है. जिस तरह से जो हिंदू टेम्पल होता है उसमें पंडित लोग उसका पूजा पाठ कराते हैं, जो मदरसा होता है, जो मस्जिद होता है उसमें मौलाना लोग जो है उसका क्रियाक्रम करते हैं, चर्च होता है तो उसमें फादर लोग होते हैं. तो ये कैसा मतलब क्या न्याय है बौद्धिस्टों पर, भारत की मूल निवासी पर, कि महाबोधि बुद्ध विहार के ऊपर जो है वहाँ पे पंडितों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है. ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की दोनों की मिली भगत है, जो कि आज़ादी का 78 साल बीतने के बाद भी आज जो है बुद्ध विहार जो है वहाँ पे कब्जा से मुक्त नहीं हो रहा है. हमारे बौद्ध भिक्षु
वहाँ पे करीब 28-29 दिन से 1 महीना से अमर अनशन पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। लेकिन ये लाचार बिहार सरकार, गूंगी बहरी सरकार जो हमारी सूद लेने वाली नहीं है, और ये जो लड़ाई है अब ये भारत तक सीमित नहीं रही है। ये लड़ाई जो है ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत सारे लोग जो हैं, जो भगवान बुद्ध की शिक्षा में, जो विचार में जो विश्वास करते हैं, जो जानते हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं और उस धरना समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ भी उसी कड़ी में मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिका वहाँ पे दिन रात डटे हुए हैं, वहाँ भी जानते हैं रात के अंधेरे में ये कोई भी काम करते हैं, केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार की मिली भगत, इनका रात के 12 बजे काम होता है। दिन के उजाले से इनको डर लगता है। ये जो है रात के अंधेरे में हमारे बौद्ध भिक्षु को जबरदस्ती जो है उस मंदिर के प्रांगण से हटाकर जबरदस्ती वो महाबोधि बुद्ध विहार के कैंपस से 3 किलोमीटर दूर जो है फेंक दिया है। वहाँ पे धरना स्थल का वो जगह दिया है। ये हमारे साथ अन्याय है, ये भारत के मूल निवासियों के साथ अन्याय है। हम इस अन्याय को नहीं सह सकते हैं। इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि हमें हमारा बुद्ध विहार को बल्कि सौंप दें। बिहार महाबोधि विहार मुक्त करो, महाबोधि विहार मुक्त करो। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ। महाबोधि विहार मुक्त करो, महाबोधि विहार मुक्त करो। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, अरे बौद्ध धम्म की क्या पहचान, अरे बौद्ध धम्म की क्या पहचान। बिहार सरकार होश में आओ। बिहार है, दुनिया से आने वाला हर बौद्धिस्ट, दुनिया से आने वाला हर राष्ट्र का प्रतिनिधि जो पहली बार इस देश में आता है और इस देश में आने के बाद उस महाबोधि विहार में जाकर भगवान बुद्ध को नतमस्तक होता है, उनके दर्शन लेता है। हमारे भारत का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है और विदेशियों का जो प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति होता है, उनका राष्ट्राध्यक्ष होता है, उस देश में जाने के बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री जब उनको पूछा जाता है कि आप कहां से आए हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, बुद्ध की धरती मेरा गांव है, बुद्ध की धरती मेरा जन्मस्थल है। इस तरह से विदेश में जाकर हमारे प्रधानमंत्री अपनी पहचान, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, इस तरह उनकी पहचान देते हैं। अगर कोई विदेश का अगर राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में आता है तो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ के हमारे योगी आदित्यनाथ है, तो वहाँ के आने वाले राष्ट्राध्यक्ष को बुद्ध की मूर्ति उनको सौंप देते हैं, उनको भेंट में देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इस बुद्ध की धरती में स्वागत है, तुम्हारा हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब इस देश की बुद्धिस्ट लोग, इस देश के बुद्ध लोग जब महाबोधि विहार की बात करते हैं, जब ये कहते हैं कि महाबोधि विहार हमारा है, महाबोधि विहार हमारे भिक्षु का है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जबान पलट देते हैं। उस समय न बोधि विहार हमारा होता है, न बोधि विहार बुद्धिस्ट का होता है। तब तो जाकर ये बोधि विहार उन लोगों का हो जाता है जो बुद्धों का धम्म को कलंकित करने का हर रोज प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हम लोग आपको इस मोर्चा के माध्यम से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि हमारा ये बौद्ध विहार बुद्धों की विचारधारा है, बुद्धों की विरासत है। ये बुद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपा दिया जाए। ये पहचान इस मोर्चा के माध्यम से हम लोग आपको कराना चाहते हैं कि वो महाबोधि विहार ये किसकी विरासत है। ये महाबोधि विहार ये बौद्धों की विरासत है, इसलिए बौद्धों की विरासत बौद्धों को कानूनन मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो ब्रिटिश कायदा था 1949, उस कानून के तहत
उस जगह पे जो कमेटी बनाई गई वो कानून की गैर कानूनी है, क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, जब 1950 को इस देश को नया संविधान मिला, इस देश को नया कानून मिला, तब इस देश का जो पुराना कानून है वो अभी तक भी नष्ट नहीं हुआ। इसलिए भारत के हर नागरिक को हम विनती करते हैं कि आइए इस मोर्चा के माध्यम से हमको सहयोग कीजिए और हमारा महाबोधि विहार जो है को सौंप देने के लिए आइए सहयोग कीजिए। बुद्धिस्टों को सौंप दो, महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों को सौंप दो, महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी से ब्राह्मणों को बाहर करो, महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी से ब्राह्मणों को बाहर करो। अरे कहाँ आप आइए ना, अरे आपको मित्र हो, बोलिए ना। हाँ बोलिए ना, बोलना ही पड़ेगा। आप लोगों को नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मित्र हो, आज आपण या आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून महाबोधी विहार मुक्त हा संदेश आपण केंद्राला आणि बिहार सरकारला आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीच्या माध्यमातून आपण दिलेला आहे। स्लोगन जमा करा, या भारतामध्ये जमा करा हे स्लोगन। जे महाबोधी विहार आहे, या महाबोधी विहाराला मुक्त करण्याकरता हा जो आज आपण हे घ्या, चारकोट मधील सर्व बौद्ध बांधव, भाबरेकर नगर मधील सर्व बौद्ध बांधव आणि या शिवाजी कॉम्प्लेक्स मधील सर्व बौद्ध बांधव यांच्या वतीने हा महाबोधी विहार आंदोलनाच्या समर्थनार्थ हा आक्रोश मोर्चा आपण इथे काढलेला आहे आणि या मोर्चामध्ये आपण सर्व सहभागी झालात त्याबद्दल पंचशील सेवा संघाच्या समस्त पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने, भारतीय बौद्ध महासभेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने मी आपल्या सर्वांचा धन्यवाद देतो। त्याच पद्धतीने आज येथे सुरक्षा कर्मचारी म्हणून पोलीस ठाण्याचे जे कर्मचारी आहेत, कांदिवली पोलीस ठाण्याचे जे सर्व कर्मचारी आहेत यांचंही सुद्धा, चारकोपच्या सर्वच पोलीस कर्मचाऱ्यांचं सुद्धा मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचंही सुद्धा त्यांनी आम्हाला आमूलाग्र असं सहकार्य देऊन कुठल्याही पद्धतीची अनुचित प्रकार घडणार नाही याची त्यांची जबाबदारी त्यांनी पाळली आणि आम्हालाही ते योग्य ते सहकार्य केलं, त्याबद्दल सुद्धा त्यांचं सर्वांच्या वतीने एक शब्दशः सुमनाने आम्ही त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो। उपासक उपासिका इथे उपस्थित आपल्या आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल धन्यवाद। काल पंचशीलच्या ग्रुपमध्ये पवार भाऊंनी मेसेजही टाकला होता। काल आपल्या बंतीजींच्या मातोश्री त्यांचं निधन झालेलं आहे, तरी बंतीजी पटणाला न जाता आजच्या आंदोलनात आपल्या सोबत राहिले, तर त्याबद्दल आपण 2 मिनिटं त्यांच्या मातोश्रींसाठी श्रद्धांजली वाहू। तसेच त्यांच्याकडून आपल्याला शिकण्यासारखं आहे। त्यांनी एकच काल उत्तर दिलं आपल्या पंचशीलच्या लोकांना की बाबासाहेबांनी त्यांच्या घरातही मृत्यू झाला होता तरी गोलमेज परिषदेला गेले होते, तर मी तर ऑलरेडी त्यांनी गृहत्याग केलेला आहे, पण शेवटी कितीही झालं तरी आई जाते हे दुःख सगळ्यांना कळू शकतं आणि त्यांच्या दुःखात आम्ही सगळे सहभागी आहोत। आपण सगळे सहभागी आहोत, तर आपण 2 मिनिटं त्यासाठी श्रद्धांजली अर्पण करू आणि त्यानंतर आपली आंदोलनाचं हे स्थगित करू, समाप्त।